नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। हम लोग शॉर्ट में इसको CDP बोलते हैं। और आज मेरा पहला सीरीज है, कहिए कि पार्ट 1 है, भाग 1 कहिए या पार्ट 1 है। इसमें हम लोग शिक्षा एवं मनोविज्ञान देखेंगे आज। ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो JTET की तैयारी कर रहे हैं, CTET की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट के टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को ही देखते हैं, चाहे वो UP टेट हो, HP टेट हो, हरियाणा टेट हो, किसी भी टेट में पूछे गए ही प्रश्न रहते हैं। कुल मिलाकर के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न रहते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि करके हम लोग कुछ प्रश्नों को और उसको डिटेल भी जानने का कोशिश करेंगे हम लोग। तो पहला प्रश्न है कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है किसका? बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का या बाल केंद्रित शिक्षा। तो इसका जो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान जो है वह है बालक का। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका यही होगा, एक, ये आपका सही आंसर होगा। ऐसा इसलिए कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान बालक का होता है। वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा दी जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा दी जाती है। या कहीं जा रही है। अभी जो है बाल केंद्रित शिक्षा दी जा रही है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षण पद्धति और ये दोनों ही चीज़ जो है, शिक्षा और शिक्षण पद्धति बालक के हिसाब से ही प्रस्तुत एवं निर्धारित की जाती है। तो मित्रों, एक रिक्वेस्ट है कि यदि अब तक मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ कर लीजिए। इससे होगा क्या कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिलेगी। इसीलिए प्लीज़ आप सब्सक्राइब बटन को दबा करके बेल आइकन्स को भी दबा लें। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाल मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? बाल मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र, तर्कशास्त्र या भौतिकी। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा दर्शन शास्त्र। मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का अंग था। तो हम लोग थोड़ा सा डिटेल लिख लेते हैं कि मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का विषय हुआ करता था। ध्यान दीजिएगा, ये बार बार प्रश्न पूछता है कि मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का विषय हुआ करता था। और मनोविज्ञान का जन्म जो है, मनोविज्ञान का जन्म ही दर्शन शास्त्र से हुआ है। दर्शन शास्त्र से हुआ है। इसीलिए मनोविज्ञान का प्रारंभिक विषय
मनोविज्ञान का प्रारंभिक विषय आत्मा रहा है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, साइकोलॉजी जो है आपका दो शब्दों से मिलकर बना है। साइकोलॉजी आपका दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है पाइस या तो प्लस आपका लोगस। इसका मतलब होता है आत्मा। पाइस का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। तो पाइस का मतलब हो गया आत्मा और लोगस का मतलब हो गया अध्ययन। अतः अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ यदि जानना चाहें, का शाब्दिक अर्थ आत्मा का अध्ययन है। आत्मा का अध्ययन। तो हम लोग देखें कि मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था, तो दर्शन शास्त्र का। इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन लाया हूं मैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन या प्रयोगीकरण। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वह होगा 1 नंबर अंतर्दर्शन। और इसके अंतर्गत हम लोग व्यक्ति के जीवन का इतिहास जानकर निष्कर्ष निकालते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान की, ध्यान दीजिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि आपका अंतर्दर्शन है। इसमें क्या करते हैं, इसमें विद्यार्थी या व्यक्ति के जीवन का इतिहास जानकर निष्कर्ष निकालते हैं। इतिहास जानकर निष्कर्ष निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा कि इतिहास जानकर हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं। तो ये हुआ आपका अंतर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन विधि में हम लोग इतिहास पता करते हैं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि क्या है, अंतर्दर्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। कथन था, किसका कथन था, टीचनर का, वुंट का, वुडवर्थ का या मैकडूगल का। तो मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का, और अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। बहुत ही इम्पोर्टेंट कोटेशन है यह, और ये हमेशा परीक्षा में पूछता है। और यह कहा गया है, यह कथन था वुडवर्थ का। वुडवर्थ जो है उन्हीं का कोटेशन था। उनके अनुसार क्या होता है कि साइकोलॉजी का अर्थ तो हम लोग अभी देखे थे। साइकोलॉजी का अर्थ होता है, साइकोलॉजी का अर्थ होता है आत्मा का ज्ञान, आत्मा का अध्ययन। अभी हम लोग पढ़े थे, आत्मा का अध्ययन होता है। और कालचक्र के अनुसार मनोवैज्ञानिक का विषय बदलता रहा और अंततः मनोविज्ञान का विषय व्यवहार का अध्ययन बना। अभी जो है मनोविज्ञान का विषय जो है व्यवहार का अध्ययन बन गया है। आइए एक हम डायग्राम से समझते हैं। इसमें क्या करते हैं
कि सबसे पहले हम लोग पहले जो विषय था वह आत्मा का अध्ययन बोला गया, साइकोलॉजी को। फिर बाद में इसको मन का अध्ययन बोला गया, मन का। फिर इसको चेतना का अध्ययन बोला गया, और अभी जो है यह व्यवहार का अध्ययन बन करके रहा है। प्रेजेंट में जो है अभी यह व्यवहार का अध्ययन है। तो वुडवर्थ के यदि शब्दों में हम लोग जानना चाहें तो सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने मन का त्याग किया, पुनः इसने चेतना का त्याग किया। अब वह व्यवहार के विधि को स्वीकारता है। यही कथन है वुडवर्थ के शब्दों में। तो ये जो कथन है आपका जो प्रश्न में, यह किसका कथन है तो आप समझ गए होंगे, वुडवर्थ का है। और अभी जो है साइकोलॉजी का जो अर्थ है वह है व्यवहार का अध्ययन। तो करंट में हम लोग साइकोलॉजी का यदि अर्थ पूछा जाए तो हम लोग बोलेंगे व्यवहार का अध्ययन। शुरू में क्या सबसे पहले जो बोला गया तो उसमें आत्मा का अध्ययन बोला गया, बाद में तो इसी तरह से ये आपका कोटेशन है। तो समय के अनुसार मनोविज्ञान का विषय बदलता रहा और अभी फाइनली जो है वह व्यवहार का अध्ययन है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान है विशुद्ध विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान, मानक विज्ञान या उपयुक्त में से कोई नहीं। शिक्षा मनोविज्ञान की बात करेंगे तो वह क्या है, तो शिक्षा मनोविज्ञान एक मानक विज्ञान है। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा सी। तो हम लोग लिख लेते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान यदि बात करें, शिक्षा मनोविज्ञान एक मानक विज्ञान है, एक मानक विज्ञान है जिसमें व्यक्ति को लक्ष्य केंद्रित शिक्षा दी जाती है, लक्ष्य केंद्रित शिक्षा दी जाती है। इसके द्वारा मानव व्यवहार को परिवर्तित और मनचाही दिशा में मोड़ा जा सकता है, मनचाही दिशा में मोड़ा जा सकता है। तो हम लोग देखें शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, एक मानक विज्ञान है जिसमें व्यक्ति को लक्ष्य केंद्रित शिक्षा दी जाती है। इसके द्वारा मानव व्यवहार को परिवर्तित और मनचाही दिशा में मोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है। शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है। यह परिभाषा दी गई स्किनर के द्वारा, C.V. गुड के द्वारा, J.M. स्टीफन के द्वारा या C.H. जूद के द्वारा। तो ये जो कोटेशन है आपका J.M. स्टीफन्स के द्वारा दिया गया था। और J.M. स्टीफन के अनुसार ध्यान दीजिएगा, J.M. स्टीफन इनके अनुसार क्या था कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है, क्रमबद्ध अध्ययन है। तो इसका सही आंसर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया जूड ने, राइस एवं कार्नमैन ने, विल्हेल्म वुंट ने या कॉलिन्स व ड्रेवर ने। तो प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था
विल्हेल्म वुंट ने। और ये विल्हेम ध्यान दीजिए, कभी कभार आंसर अंग्रेजी नाम है, तो इसका व्याख्या हम लोग यदि जानने तो विल्हेम भी कह सकते हैं। विल्हेम वुंट जर्मनी के दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक थे। विल्हेल्म ही होगा। विल्हेल्म वुंट ने 1861 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोग ने कही कि पहली प्रयोगशाला की स्थापना किया था तथा इन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रयोगात्मक विधि ध्यान दीजिएगा, ये प्रयोगात्मक विधि का, मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रयोगात्मक विधि का प्रारंभ किया। इसीलिए ध्यान दीजिएगा इसमें, इसीलिए इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न आ सकता है आपका कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता कौन हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा विल्हेल्म वुंट। नेक्स्ट है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसीलिए करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, तीसरा है इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, और चौथा है इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। तो क्यों शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहिए, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा डी। इससे क्या होगा कि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके, इसीलिए शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है हम लोग तो जान ही रहे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। शिक्षा मनोविज्ञान की यदि बात करें तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है शिक्षा और दूसरा है मनोविज्ञान। शिक्षा और मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर ये बना है। और शिक्षा का संबंध यदि जाने, शिक्षा का संबंध जो है अध्ययन अध्यापन से है, शिक्षा का संबंध अध्ययन अध्यापन से है। वहीं मनोविज्ञान का अध्ययन यदि बोला जाए तो व्यवहार से है। मनोविज्ञान का संबंध किससे? व्यवहार से है। अतः शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन कर अपने शिक्षण कार्य को प्रभावी बना सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान, इसीलिए शिक्षकों को शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। तो शिक्षा मतलब अध्ययन अध्यापन का संबंध है, शिक्षा का संबंध अध्ययन अध्यापन से, और मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार से। तो अध्ययन अध्यापन और व्यवहार
ये दोनों मिलकर के शिक्षा मनोविज्ञान बना है। और इसीलिए एक शिक्षक को, एक अध्यापक को शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा आपका डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा? बी.एन. झा, स्किनर, डेविस या वुडवर्थ? तो आपका इसका आंसर जो होगा यह होगा स्किनर। तो इसका सही आंसर होगा स्किनर। स्किनर क्या बोले? स्किनर के अनुसार यदि हम लोग जाने तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत मनोविज्ञान है, ये कथन है स्किनर का। इनके अनुसार मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से जो सामाजिक प्रक्रिया है और मनोविज्ञान से जो व्यवहार संबंधी विज्ञान है ग्रहण करता है। तो इनके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से, जो शिक्षा क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है, जो सामाजिक प्रक्रिया है, और मनोविज्ञान से, दोनों चीज है, शिक्षा मनोविज्ञान और मनोविज्ञान से जो व्यवहार संबंधी विज्ञान है, विज्ञान ग्रहण करता है। तो हम लोग मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किनका कथन था? तो स्किनर।